हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। यहाँ पे हम बात कर रहे थे मॉडल पेपर्स की। तो मॉडल पेपर 2 में आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। आज पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपके यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जाम से पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लीज जाके देखें, और पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट्स। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम अपने शॉर्ट्स क्वेश्चंस की तरफ। कैसे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन को समझें और किस तरह से हमको लिखना चाहिए, किस तरह से हम अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में समझेंगे। क्लियर? तो आप लोगों की आज्ञा हो, आदेश हो तो स्टार्ट किया जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्वेश्चन को समझें। पहले क्वेश्चन को समझना और शांति से पढ़ना। आप चाहे आंसर 2 मिनट जल्दी कर लें या फिर फास्ट स्पीड से कर लें, लेकिन क्वेश्चन को शांति से और आराम से टाइम लेकर पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर क्वेश्चन को आपने गलत तरीके से समझ लिया तो आंसर को आप गलत तरह से अटेम्प्ट करेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को सही तरह से पहले समझें, फिर माइंड में सोचिए कि इस आंसर को और किस नए तरीके से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमें आंसर दिखाना नहीं है कि ज्यादा लिख के दिखाना है, इतना सब कुछ लिखे नहीं। हमको आंसर को अट्रैक्टिव वे में लिखना है ताकि देखने वाला अट्रैक्ट हो, पढ़ने की कोशिश करे कि भाई क्या लिखा है। क्लियर? और वो आपको पूरे में से पूरे नंबर दे। तो उसको मजबूर कर दे इतना अट्रैक्टिव आंसर लिख के कि वो आपको वर्ग ना काटे, पूरे में से पूरे दे। क्लियर? तो सबसे इस प्रोसीजर का सबसे पहला स्टेप जो है, क्वेश्चन को आराम से सोचकर समझकर ध्यान से रीड करें। क्लियर? तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे क्या कहता है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन तुलसी। अब तुलसी, अब देखिए बात इस यहाँ पे इस मॉडल पेपर में जो चैप्टर्स हमने कवर्ड किए हैं वो है हमारा 5 और 6। तो अब जो ये क्वेश्चन उठ के आया है वो कौन से चैप्टर से उठ के आया है? चैप्टर नंबर 5 से। क्लियर? हमने 5 में ही फ्रूट ड्रग्स के बारे में पढ़ा था, उनके बायोलॉजिकल सोर्स, उनकी फैमिली, उनके सिनोनियम, उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उनके यूजेस। क्लियर? तो यहाँ पे इसने क्या पूछ लिया है हमसे क्वेश्चन ने कि राइट शॉर्ट नोट। अब यहाँ पे देखिए आपसे ये भी पूछा है कि पर्टिकुलर चीज लिखे, बायोलॉजिकल सोर्स से लिखे, यूजेस से लिखे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से लिखे, नहीं। इसने आपसे शॉर्ट नोट पूछा है, मतलब चलिए आपके लिए कुछ परसेंट आसान कर दिया है कि अगर आपको फैमिली नहीं याद है तो आप स्किप कर सकते हैं फैमिली। क्लियर? आपको जो भी तुलसी के बारे में याद है, अब जैसे तुलसी की बात आई तो जनरल्स की बात है कि हम सभी लोग तुलसी का उपयोग घर में करते हैं, तुलसी की पत्तियों का उपयोग घर में करते हैं। हमको कोल्ड हो गया, हमको कफ हो रहा है, हमको फीवर आ रहा है, हम यूज कर रहे हैं तुलसी की फटाक से चाय बनाते हैं, पी लेते हैं, झटाक से सही हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से भी आप ट्रिक के हिसाब से भी और अपनी डेली लाइफ के हिसाब से भी उसको लिंक करके आप चीजों को याद रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए तुलसी में अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ में बात करें तो तुलसी की कौन से पार्ट से हमको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है? तो ये तुलसी की सूखी हुई पत्ती है, ड्राइड लीव। ड्राइड लीव से हमको क्या मिलता है? केमिकल मिलता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसको कहते हैं, एक्टिव कंपाउंड जिसको कहते हैं। फिर अब साथ साथ वो एक्टिव कंपाउंड कौन से हो सकते हैं? जैसे कि मान ले यूजिनॉल, मान ले नहीं बेटा, यूजिनॉल ही हमको मिलता है। क्लियर? सिर्फ यूजिनॉल ही नहीं, और भी हमें केमिकल्स मिलते हैं तुलसी की पत्तियों में से। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं तुलसी की पत्तियों में। क्लियर? तो यूजिनॉल उनमें से एक है जो केमिकल हमको पाया जाता है उसकी सूखी हुई पत्तियों से। और क्या कर रहे हैं ये करते हैं एक्सपेक्टोरेंट का काम। साथ ही साथ ये हमारे कोल्ड कफ में भी काम करते हैं।
फीवर में भी काम करते हैं, क्लियर, अस्थमा में भी काम करते हैं, क्लियर, ब्रोंकाई से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, लंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उन सारे प्रॉब्लम्स में हमारे तुलसी की पत्तियां काम करती हैं। ये तो हो गया इसका शॉर्ट ब्रीफ डिस्कशन। देखिए आपने यहाँ पे कितनी बातें जान ली, क्लियर, एक तो हमने जान लिया बायोलॉजिकल सोर्स उसकी सूखी हुई पत्तियों से मिलता है, क्लियर, साथ ही साथ हमने जान लिया केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, साथ ही साथ हमने जान लिया उसकी, देखिए 3 बातें हमने जान ली। शॉर्ट नोट पे लिखने के लिए 3 बातें काफी है। अब देखिए अगर उससे ज्यादा आपको याद है तो आपका ही अच्छा है इसमें, क्लियर। तो यहाँ पे अब देखेंगे इस 3 बातों को किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए ये देखें, अब चाहते तो हम बुक की तरह सिनोनियम, बायोलॉजिकल सोर्स, क्लियर, ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, हमको तो कुछ नया करना है ना। जब फार्मेसी इंडिया हो साथ तो डरने की क्या बात। तो अब हम यहाँ पे सब कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, आपको बुक की तरह लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ऐसे टेबल फॉर्म में बनाएं। प्लांट का नेम हमने तुलसी लिखा, फैमिली हमारी लमेशिया है, फिर सिनोनियम हम तुलसी को तुलसी के अलावा भी और क्या क्या कहते हैं, तो हम सैक्रेड भी कहते हैं, हॉली बेसिल भी कहते हैं, क्लियर। क्या बताया था, सूखी हुई पत्तियों से मिलता है, और उस स्पीशीज का क्या नाम है, ऑक्यूमन सेंटम लीफ, ये है इसका पूरा नेम, क्लियर। साथ ही साथ हमको केमिकल इसमें से मिल रहे हैं और इसके हैं यूजेस, जैसे बताया था कि ब्रोंकाई, अस्थमा, हार्ट पेशेंट, इन सारे कामों में यूज होता है, क्लियर। तो देखें अगर टेबल फॉर्म में आप चीजों को ऐसे बताएंगे, देखिए अट्रैक्टिव दिख रहा है कि नहीं, और सामने ही सब कुछ है, कुछ भी कहीं और जाके पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्लियर। इस तरह से अगर हम आंसर को अटेम्प्ट करते हैं, यस हाँ, आंसर को इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं तो आप भी पूरे से पूरे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, क्लियर। चलिए हम बढ़ते हैं इसी तरह से अपने, होप कि आपको ये तरीका सही हो लगा होगा, क्लियर, समझ में आ रहा होगा। चलिए तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ब्रीफ डिस्कशन ऑन कार्डियोटोनिक, क्लियर। ब्रीफ डिस्कशन करिए, मतलब थोड़ा सा बताइए किसके बारे में, कार्डियोटोनिक के बारे में। कार्डियो से याद आ रहा है, कार्डियो से मतलब हार्ट याद आ रहा है, कि कार्डियक, कार्डियो, क्लियर। तो हार्ट के बारे में चलिए, ऑब्वियस सी बात है, बात हार्ट के बारे में हो रही है। तो क्या है कार्डियोटोनिक, कार्डियोटोनिक की अगर हम बात करें तो कार्डियोटोनिक हमारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में यूज होता है, क्लियर। अब कौन कौन सी वो प्लांट्स हैं जो कार्डियोटोनिक में यूज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल डिजिटलिश, अर्जुना, देखिए ये 2 प्लांट्स हैं जो हमने कार्डियोटोनिक क्लास में पढ़े थे, जो कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करती हैं, जैसे कि स्लो हार्ट रिदम, है ना, किसी किसी की हार्ट बीट स्लो हो जाती है, उस किसी किसी की बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, उस प्रॉब्लम में, हार्ट फेलियर में, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, इन सारे प्रॉब्लम्स में कार्डियोटोनिक हमारा यूज होता है। जिसमें से ये 2 ड्रग्स है, इनमें जो केमिकल हमको मिलता है वो केमिकल हमारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करती हैं, क्लियर। क्लियर हो गया कार्डियोटोनिक क्या होता है, आज एकदम क्लियर हो गया। चलिए तो पर देखते हैं कि आखिर किस तरह से आंसर को अटेम्प्ट किया गया है, क्लियर। देखिए कार्डियोटोनिक क्या है, हमारा हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्या करता है, दूर करता है, हमारे हार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्लियर। अगर किसी का हार्ट रेट कम होता है उनको नॉर्मल करता है, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। यस यस, देखिए एग्जांपल्स, क्लियर। एग्जांपल्स हमने क्या लिए थे, जैसे डिजिटलिश हमारा, स्ट्रेप्टोसाइनस स्क्विल, अर्जुना बाग, ये सारी चीजें क्या है, इनमें जो केमिकल प्रेजेंट होता है वो हमारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करता है। इस तरह से देखिए आप पॉइंट्स में भी आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं,
पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे बेटा, नॉर्मल नॉर्मल पॉइंट्स लिखेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे तो अच्छा होगा। अगर बहुत ज्यादा गुजर गुजर कर देते हैं तो उस पे नंबर कटता है, क्योंकि एक्चुअली एग्जामिनर भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्लियर? चलिए, हाँ चलिए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, समझ में आ रहा है। चलिए तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राइट द थेरेपेटिक एक्टिविटी ऑफ। थेरेपेटिक एक्टिविटी मतलब समझ लीजिए यूजेस पूछ लिया। क्या पूछ लिया? यूजेस पूछ लिया। तो यूजेस किस किस के पूछे हैं बच्चा? सेना के पूछे, अर्जुना के पूछे, फैनल के पूछे, ब्लैक कटेचू के पूछे। क्लियर? अब देखिए इतनी इजी से पूछ ले, इनमें से कुछ तो हम अभी पढ़ चुके हैं, कुछ तो बहुत इजी है। देखिए जैसे सेना, सेना के यूज पूछ ले, फटाक से लेक्सेटिव। क्लियर? हमारे स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में सेना काम आता है, जैसे कि कब्ज हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, इन सारी चीजों में हमारा सेना काम आता है। डायरिया हो गया। क्लियर? साथ ही साथ अर्जुना अभी हमने देखा ये कार्डियोटोनिक ड्रग है, तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में काम आएगा, जैसे कि सीएचएफ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्लियर? हमारा क्या करता है? स्लो हार्ट रेट। क्लियर? और हमारा हो गया ब्लैक कटेज। फैनल भी हमारा देखें तो क्या कहते हैं, हमारा फ्लेवरिंग एजेंट की तरह होता है। क्लियर? फेनल आप ऑब्वियस सी बात है, हमेशा कई लोग खाने के बाद फेनल और मिश्री दाना लेते हैं, क्यों? क्योंकि फ्लेवरिंग एजेंट के लिए वो लेते हैं। साथ ही साथ हमारा फेनल जो है इंफ्लामेटरी है, मतलब कि अगर कहीं पे इंफ्लामेशन है, कहीं पे सूजन है, तो वहां पे भी काम करता है। साथ ही साथ पेन में भी हमारा फेनल काम करता है। दर्द भी है अगर कहीं पे, वहां पे भी काम करता है। ब्लैक पोटैटो अगर हम देखें तो ब्लैक पोटैटो हमारा फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्लियर? फ्लेवरिंग एजेंट की तरह हमारा ब्लैक पोटैटो काम करता है। क्लियर? तो आइए देखते हैं किस तरह से। देखिए ये देखिए, अगर आप चाहें तो बच्चे अलग अलग बना के भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो एक अच्छा सा खूबसूरत सा टेबल बनाएं, वहां पे सारे प्लांट्स के नेम लिखें और साथ ही वहां पे सबके थेरेपेटिक यूजेस भी लिखें। ये भी एक अच्छा तरीका है और अट्रैक्टिव तरीका है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। क्लियर? तो देखिए सेना लीफ हमारा लेक्सेटिव प्रॉपर्टी की तरह काम करता है। साथ ही साथ मैंने बताया था कि सेना इसके साथ भी अलावा हमारे जो बॉडी वेस्ट है उसको बाहर निकालने में भी सेना लीफ हमारे काम करते हैं। क्लियर? अर्जुना की बात की थी तो ये हमारे कार्डियोटोनिक क्लास से बिलोंग करता है, तो ये हमारे हार्ट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है। क्लियर? साथ ही साथ ये हमारा एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट मतलब कि अगर किसी को अस्थमा की भी प्रॉब्लम है या कफ कोल्ड है, उसमें भी हमारा अर्जुना काम करेगा। साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट देखिए फेनल, फेनल की हमने बात की थी, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम करता ही करता है। साथ ही साथ ये हमारा एंटी इंफ्लेमेटरी और एनर्जेसिक, सूजन में भी, और साथ ही साथ अगर कहीं पे पेन है तो एनर्जेसिक की तरह भी काम करता है। अगर स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, क्लियर, अगर उसको ज्यादा मात्रा में एसिड फॉर्मेशन हो रहा है तो उन प्रॉब्लम्स में भी हमारा फेनल काम करेगा। अगर ब्लैक पोटैटो की बात करें तो ब्लैक पोटैटो बताया था फ्लेवरिंग एजेंट की भी तरह काम करेगा, और खुशबू के लिए भी, एरोमेटिक प्लांट्स है ये, तो खुशबू एरोमा के लिए भी ये यूजफुल है। क्लियर है? ये क्वेश्चन सबको अच्छे से क्लियर है? यूजेस, थेरेपेटिक एक्टिविटी सबको याद है? हो गई याद इस तरह से? चलिए चलिए एक बार आप फटाफट से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दें, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रॉ वॉल्फिया। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बार ड्रग आ गई है, जिन भी घरों में ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा रॉ वॉल्फिया है वो हाई ब्लड प्रेशर में यूज होता है। क्लियर? जो हमारा रॉ वॉल्फिया है वो हाई ब्लड प्रेशर में यूज होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको कुछ बताना है, तो चलिए देखते हैं। देखिए रॉ वॉल्फिया फैमिली की अगर हम बात करें तो एपोसाइनेशिया हमारी रॉ वॉल्फिया की फैमिली है। रॉ वॉल्फिया सर्पेंटिना इस पूरी स्पीशीज का नाम है, जो कि इसके ड्राइड रूट, बच्चों रूट से, सूखी हुई रूट से हमको यहाँ पे केमिकल मिला है। क्लियर? वो केमिकल जो कि हमारा
बहुत सारे डिजीज जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर को, जैसे कि पेन को, साथ ही साथ हमारे जो भी माइंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनमें काम आ रहे हैं। क्लियर? तो आइए देखेंगे। देखिए, आप फैमिली, प्लांट, सिनोनियम, इस तरह से आप कॉलम बनाइए, इस तरह से आप टेबल बनाइए और इस तरह से आप आंसर को अटेम्प्ट कीजिए। क्लियर? तो पक्का है, क्यों नहीं मिलेंगे मार्क्स? मिलेंगे जरूर, नहीं अट्रैक्टिव दिख रहा है। क्लियर? तो इस तरह से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें इंडोल मिलता है, एल्कलॉइड्स मिलते हैं, ये सारे हमें केमिकल मिलते हैं और ये सारे हैं यूजेस। क्लियर है सबको रो वॉल्फिया के बारे में? चले, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप सिनोनिम और बायोलॉजिकल सोर्स भी मतलब देखिए, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर नहीं पूछा था बच्चे क्वेश्चन में ये पूछा था कि शॉर्ट नोट ऑन रो वॉल्फिया के बारे में बताएं। अगर पर्टिकुलरली बच्चे पूछ रहे हैं कि बायोलॉजिकल सोर्स लिखो, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखो, तब आपको मेंशन करना पड़ेगा। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, डिफाइन एंटीटर्सिव। अब एंटीटर्सिव क्लास से आता है, पहले सबसे हमारा ये समझना जरूरी है कि टर्सिव क्या होता है। व्हाट इज टर्सिव? बताएं, टर्सिव क्या होता है? बहुत ही इजी है, इतनी देर से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कुछ ना कुछ टर्सिव से रिलेटेड, तो अब तो टर्सिव के बारे में थोड़ा पता होगा। तो देखिए, टर्सिव हमारा पूछ रही है, टर्सिव हमारा क्या है? कफ और कोल्ड, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। क्लियर? अब देखिए इधर क्या है बात कि जो हमारा कफ है, कई बार ऐसा हो जाता है उसकी जो विस्कोसिटी होती है बहुत ज्यादा हो जाती है। क्लियर? वो विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। क्लियर? जो हमारा कफ है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है और वो निकल नहीं पाता है। क्लियर? तो जो हमारा एंटीटर्सिव है, एंटीटर्सिव वो मेडिसिन है जो हमारे कफ और कोल्ड को ट्रीट करती हैं, उसको एंटीटर्सिव कहते हैं। क्लियर है? एंटीटर्सिव किसको कहते हैं? एंटीटर्सिव उसको कहते हैं जो हमारा कफ और कोल्ड को या फिर लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा है या फिर ब्रोंकाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। क्लियर? तो उन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने वाली ड्रग्स को एंटीटर्सिव ड्रग कहते हैं, जो क्या करता है, हमारे कफ को सप्रेस करता है और बाहर लेकर आता है। क्लियर? हम सॉल्युबल लेते हैं, हम लिक्विड सॉल्यूशन लेते हैं, हम क्या कहते हैं, सिरप लेते हैं, वो क्या करता है, हमारे कफ की विस्कोसिटी को डिक्रीज करता है और उसको बाहर लाने में हेल्प करता है। क्लियर? तो ये होता है हमारा एंटीटर्सिव। आइए देखते हैं कि आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया कैसे है। तो एंटीटर्सिव क्या करता है हमारा कि वो कफ को क्या करता है, सप्रेस करता है, और ये ड्रग है जो कि कफ और कोल्ड को ट्रीट करती है, इसको कहते हैं एंटीटर्सिव। टर्सिव का मतलब होता है कफ, जो हमारा कफ जम गया है हमारे ब्रोंकाइल्स में। क्लियर? देखिए, हाँ, जो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम यहाँ पे वासका और टोलू बाल्सम, ये दो ड्रग, ये दो प्लांट पढ़ते हैं। इन दो प्लांट में जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं वो हमारे कफ के लिए यूजफुल होते हैं। क्लियर? साथ ही साथ देखिए तो एंटीटर्सिव जो है हमारा एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करते हैं, ब्रोंकाइडाइलेटर्स में काम करता है। क्लियर? साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर इन्फ्लेमेशन है लंग्स में, अगर कहीं इन्फ्लेमेशन है तो उसको कम करने में हेल्पफुल करता है। साथ ही साथ हमारा जो वासका होता है ये बहुत ही गुड रिजल्ट देता है। क्लियर? अगर किसी को स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वहां पे, चलिए बता ही दिया है कि हमारा इन्फ्लेमेशन वगैरह में भी यूजफुल है। एक बार आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सर्जिकल। देखिए बहुत ही अहम क्वेश्चन उठ के आया है। कौन से चैप्टर से उठ के आया, फटाफट से मुझे बताएंगे बच्चे, तो मुझे पता लगेगा कि हाँ ध्यान है। कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन उठ के आ गया है? यस, बिल्कुल सही बात, ये चैप्टर नंबर 6 से उठकर आया है। सर्जिकल कैटगट किसे कहते हैं? क्लियर? तो सर्जिकल से तो समझ ही रहे होंगे आप, सर्जिकल मतलब मेडिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हमारे सर्जरी में काम आते हैं, जो हमारे ड्रेसिंग्स में काम आते हैं। यस, हाँ,
तो सर्जिकल कैटगट क्या होता है? एक स्टेराइल थ्रेड होता है बच्चा लोग। क्या होता है बच्चा लोग? एक स्टेराइल थ्रेड होता है, मतलब कि एक बैक्टीरिया मुक्त धागा, बैक्टीरिया मुक्त धागा, तार कह लो उसको, वायर कह लो उसको, ये होता है जो कि कहाँ काम आता है? जो कि हमारा सर्जरी सर्जरी में काम आता है। अब वो सर्जरी चाहे जो हो, क्लियर, चाहे वो बेबी बर्थ सर्जरी हो, चाहे वो किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट या फिर ऑर्गन से रिलेटेड कोई सर्जरी हो, उन सर्जरीज में हमारा जो ये सर्जिकल कैटगट है उनको स्विंग का क्या मतलब होता है? उनको सिलने में या फिर टिश्यू को टाई करने में, या फिर टिश्यू को टाई मतलब बांधने में काम आता है। क्लियर क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय सर्जिकल कैटगट? क्लियर है एकदम कि क्या होता है? ये बैक्टीरिया मुक्त धागा होता है जो कि हमारा सर्जरी में यूजफुल होता है, और वो सर्जरी चाहे जो हो, चाहे वो बेबी बर्थ के लिए हो, चाहे वो किसी ऑर्गन की सर्जरी हो, क्लियर, वहां पे काम आता है। चले बढ़े आगे, आंसर कैसे देखें? आइए देखें, तो क्या है? एक स्ट्रिंग कॉर्ड है जो कि क्या है? हाँ, ये नेचुरल चीजों से मिली है। बच्चे क्योंकि फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो भी ड्रग हम बना रहे हैं, वो हमको कुदरती चीजों से मिली है, हमको प्लांट, एनिमल, मिनरल सोर्स से मिली है। क्लियर? तो जाहिर सी बात है ये भी हमको नेचुरल चीजों से ही मिली है। क्लियर? चले, तो ये किस लिए काम आती है? सर्जरीज के लिए काम आती हैं। चलें देखें, अब अगर हम देखें तो हमारा जो सर्जिकल कैटगट है वो आखिरकार कैसा होना चाहिए? भाई बच्चों देखो, ये स्किन पे हमारे अप्लाई हो रहा है, हमारी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे भी अप्लाई हो रहा है, तो मतलब कि इसका अच्छा होना बहुत जरूरी है, वरना ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। क्लियर? सेप्टिक हो सकता है। तो अगर हम देखें तो सही बात है, ये जो धागा है, ये जो स्ट्रिंग है, जरूरी है इसका बैक्टीरिया मुक्त होना, इसलिए इसको स्टेराइल कहा गया है। क्लियर? अगर ये बैक्टीरिया मुक्त नहीं होगा तो ये हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। क्लियर? साथ ही साथ अगर अब ये टिश्यूज को हमारे स्विंग कर रहा है, मतलब कि सिल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, कि वो कैपेबल हो हमारे टिश्यूज को होल्ड करने के लिए और हार्म ना करे। साथ ही साथ ये एब्जॉर्बेबल भी होते हैं, तो टाइमली ये एब्जॉर्ब होना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए 5 दिन बाद ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इनका यही टाइम है, और ये 10 दिन बाद एब्जॉर्ब हो रहे हैं, मतलब कुछ कमी है यही पे सूचर में। क्लियर? तो देखिए ये सारी चीजें हैं जो कि एक स्टेराइल स्ट्रिंग में होनी चाहिए। क्लियर? ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर हम यूजेस की बात करें तो यूजेस की बात हमने कर ली है। एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रॉमा होता है, कोई ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो उन सारी जगहों पे हमारा सर्जिकल कैटगट यूज होता है। क्लियर है? सबको क्लियर है ये पॉइंट? बहुत कंफ्यूज होते हैं हम लोग सर्जिकल कैटगट में, सूचर्स में, लिगेचर्स में। चले चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉटन। अभी हमने सर्जिकल कैटगट की बात की, अब हमारा है कॉटन। तो जाहिर सी बात है कॉटन भी हमारा कहां से उठ के आया है? फैब्रिक से हमको मिलता है। क्लियर? हमको फैब्रिक से मिलता है। कॉटन की अगर हम बात करें तो कॉटन का प्लांट सभी ने देखा होगा, सी बात है, हर जगह इंडिया में पाया जाता है कॉटन का प्लांट, जो कि उसके ट्राइकोम्स होते हैं ऐसे, और उसी के बीच में ऐसे कॉटन होता है, उसको निकाला जाता है, उसको स्टेराइल किया जाता है, क्लियर, उसको ड्राई किया जाता है, उसको बैक्टीरिया मुक्त किया जाता है, फिर वो उससे हम अपना फैब्रिक या फिर अपने आगे की चीजों के लिए हम उसको प्रोसेस में भेज देते हैं। क्लियर? अब वो क्या होता है, कॉटन हमारा पल्स में काम आता है, पल्स क्लीन करने में, ब्लड में काम आता है, ब्लड क्लीन करने में, सर्जरी के दौरान हमारा कॉटन यूजफुल है। क्लियर? साथ ही साथ हमारा क्लोथिंग में कॉटन यूजफुल है। तो देखिए ये सारी
बेनिफिट्स हैं कॉटन की। क्लियर, ये भी पता लग गया कि आखिर वो हमको मिला कहाँ से है। क्लियर, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया गया है। ये देखिए कॉटन, देखिए प्लांट हमारा कॉटन फैमिली की अगर हम बात करें तो मल्बेशिया हमारी इसकी फैमिली है। और ये अगर ज्योग्राफिकल की बात करें कहाँ कहाँ पाए गए हैं, तो हमारे यूएसए में, आर्कटिक में, साथ ही साथ हमारे इंडिया में भी पाए जाते हैं। मैंने देखा है, मुझे पूरा यकीन है आप लोगों ने भी देखा होगा। अगर देखा है तो जरूर बताइए। क्लियर, नहीं देखा है तो भी बताइए। अगर हम इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो देखिए ट्राइकोम से मिलता है। देखिए बच्चों, मैंने बताया जो ये उसका ऊपर का ये ग्रीनी ग्रीनी ये फ्लावर जो होते हैं ट्राइकोम्स होता है, अंदर क्या होता है, फिर ये ऐसे खिल जाते हैं और हमारा कॉटन ऐसे होता है। इसमें क्या होते हैं, बीज भी होते हैं, ऐसे हमारे कॉटन होते हैं। क्लियर, अब अगर हम देखें कि इसमें क्या क्या केमिकल हमको मिलता है, तो सेल्यूलोज मिलता है, मॉइस्चर वैक्स मिलता है, ऑयल फैट्स, हमको ये सारी चीजें हमको कॉटन में से देखने को मिलती है। यूजेस की तो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे यूजेस हैं हमारे कॉटन के। क्लियर है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है कि भैया डिफरेंस बिटवीन बताइए किसमें, सूचर्स में और लिगेचर्स। अभी हमने सर्जिकल कैटगेट की बात की, अभी यहाँ पे हम बात करेंगे सूचर और लिगेचर। देखिए सूचर और लिगेचर्स में डिफरेंस आप मोस्टली भूल जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि है भी थोड़ा भूलने लायक, है भी और नहीं भी है, क्योंकि बहुत इजी है। चलो देखिए सूचर क्या होता है, हमारा हमारा ये दो ऑपरेशन के टाइम पे कट लगाते हैं और ये दो टिश्यू है, इनको क्या करता है, स्विंग करता है, मतलब नीडल से सिलता है। क्लियर, और जो हमारे लीगेचर होते हैं ये क्या करता है, नर्व होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, उनको क्या करता है, टाइट करता है। तो बांधना लिगेचर हो गया और सिलना सूचर हो गया। क्लियर, बांधना ऐसे बांध देते हैं, यहां से ब्लड निकले जा रहा है निकले जा रहा है, उसको बांध दिया हमने। फैब्रिक ही होता है वो भी, क्लियर, बांध दिया, स्टेराइल फैब्रिक। और सूचर क्या होता है, कट लगा पड़ा है, इस ऐसे 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 ऐसे। ये होता है दोनों में फर्क, और कुछ नहीं होता। डिफरेंस बिटवीन यही है, उसमें स्प्रिंग होता है, उसमें टाई होता है, यही है खाली। क्लियर, ये जो प्रोसेस होता है हमारा कब होता है, सर्जरी के दौरान। जब सर्जरी होती है, ट्रॉमा सर्जरी होती है, क्लियर, कैंसर सर्जरी होती है, किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सर्जरी होती है, ये प्रोसेस तभी होता है। क्लियर, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राइट अबाउट बी वैक्स। बी वैक्स के बारे में तो मुझे यहाँ पर कुछ मुझे बताने की जरूरत है, ऑलरेडी आप सबको पता होगा। हाँ, तो बी वैक्स के बारे में देखिए, बी वैक्स हमारा कहाँ से मिलता है, हमको हनी बी कोम से मिलता है। जो हमारा मधुमक्खी का छत्ता होता है उससे हमको बी वैक्स मिलता है। क्लियर, अगर हम इसके फैमिली की बात करें तो एपिडेस की फैमिली, और अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो इसके बहुत यूजेस है। हमारे कैंडल्स होती हैं उसमें यूज होता है, हमारे डेंटल प्रोडक्ट्स में उसमें यूज होता है, माउल्ट्स बनाने में उसमें यूज होता है। तो बी वैक्स हमारे बहुत सारे यूजेस रखते हैं। क्लियर है, पर आप देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो पॉइंट्स। चलिए, हाँ बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो देखिए इसका जो स्पीशीज का नाम है एपिस मेलिफेरा है जी। चलिए चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है हमको कि राइट बायोलॉजिकल सोर्स। देखिए आप यहाँ पे देखें कि कुछ पर्टिकुलर चीज वो पूछ रहा है, बायोलॉजिकल सोर्स पूछ रहा है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पूछ रहा है। अब ये हमको देना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट नोट में आप चाहे बायोलॉजिकल सोर्स स्किप कर दो, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिख दो, यूजेस लिख दो, फैमिली लिख दो, क्लियर, चाहे सिनोनिम स्किप कर दो, लेकिन यहाँ पे क्या जो पूछा है वो पर्टिकुलर चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी, मैंडेटरी है बेटा, नंबर कटेगा है ना। थेरापेटिक एक्टिविटी किसका, एल्बर्ट का। एल्बर्ट का आप बायोलॉजिकल सोर्स बताएं, क्लियर, थेरापेटिक एक्टिविटी है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताएं, ये सारी चीजें आपसे पूछी हैं, ये आपको बतानी होंगी। क्लियर, तो चलिए देखते हैं हम एल्बर्ट हमारा क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स, थेरापेटिक एक्टिविटी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तीन चीज हमसे पूछी है, तीन चीज हम यहाँ पे बताएंगे।
क्लियर। तो बायोलॉजिकल सोर्स देखें अगर हम, तो ये हमको एर्गोट क्या है, ड्राई स्क्लेरिटियम से मिलता है, जो कि क्या है, फंगस है, जो कि क्या है, फंगस है। उसका नाम क्या है, क्लेविसेप्स पर्पुली, क्लेविसेप्स पर्पुली। क्लियर। केमिकल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हिस्टामिन, थायमिन, एर्गोटिनिन, ये सारे केमिकल हमको देखने को मिलते हैं। यस, क्लियर। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे हिस्टामिन है, थायमिन है, तो मतलब कि ये क्या होता है, हमारे हिस्टामिन आ रहा है, क्लियर। तो ये हमारे माइंड से रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम, जैसे पेन हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, तो इन सारी चीजों में भी एर्गोट हमारा यूज होता है। हाँ, क्लियर। अगर हम यूजेस की बात करें तो लेबर पेन जो हमारा डिलीवरी के टाइम पे होता है, वहां पे भी यूज होता है। साथ ही साथ हमारा माइग्रेन का पेन होता है, वहां पे भी ये यूज होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा कहता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटी डायबिटिक। अब देखिए बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आ गया है, और मुझे लगता है इसका आंसर तो 90% बच्चों को पता होगा, क्योंकि डायबिटीज का पेशेंट तो आजकल हर घर में एक आधा तो मिल ही जाता है। राइट, क्या मैं सही हूं? सबके घर में एक आध पेशेंट तो जरूर ही होगा डायबिटीज का, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। तो देखिए डायबिटीज, अब एंटी डायबिटीज समझने से पहले बच्चा लोग कि डायबिटीज को समझना जरूरी है। तो डायबिटीज हमारा क्या होता है, देखिए जनरली तो पैनक्रियाज एक होता है हमारा, जो कि हमारा क्या करता है, डाइजेशन में, हमारा फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। तो पैनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है। पैनक्रियास नहीं बेटा बच्चा लोग, इसमें बीटा सेल होता है, यहां से क्या होता है, हमारा इंसुलिन सिक्रीट होता है। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि इसका इंसुलिन सिक्रीशन जो रिलीज कर रहा है वो कम हो जाता है। इसके कम होने से जो हमारा ब्लड में ग्लूकोज है वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से हमको डायबिटीज हो जाती है। इसलिए कहते हैं शुगर हो गया, शुगर हो गया। वो डायबिटीज है, डायबिटीज हो गया, ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है ड्यू टू लैक, मतलब इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो कम हो रहा है इस वजह से। क्लियर। तो एंटी डायबिटीज अब क्या है कि वो दवाइयां, वो मेडिकेशंस हैं जो हमारे डायबिटीज को ट्रीट करती हैं, उनको एंटी डायबिटिक कहते हैं। आई होप अच्छे से ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। हाँ चलिए, तो देखते हैं आंसर को हमने कैसे अटेम्प्ट किया। आप लिखना चाहें बहुत कुछ लिख सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि आपको भी बहुत कुछ पता होगा, पेशेंस जो है आपके घर में। क्लियर। तो जो एंटी डायबिटीज है, हमारा पैनक्रियास से इंसुलिन जो रिलीज होता है वो कम हो जाता है, इंसुलिन फॉर्मेशन, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, उसको डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। और जो मेडिकेशन इसको ट्रीट करने के लिए काम आती हैं उनको हम एंटी डायबिटीज कहते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल हमारा हो गया टेरोकार्पस। टेरोकार्पस हमारा क्या है, एंटी डायबिटिक है। इसमें जो केमिकल हमारा प्रेजेंट होता है वो हमारा डायबिटीज पेशेंट के लिए यूज होता है। क्लियर है, क्लियर है सबको? चलिए, हाँ बच्चों लोग, एक और चीज, डायबिटीज जो होती है हमारी दो टाइप की होती है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। यस, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्या पूछ रहा है हमसे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव, अब उससे पहले हमारा ये समझना जरूरी है कि हाइपरटेंसिव क्या होता है। क्या हाइपरटेंसिव क्या होता है? तो बच्चों लोग, हाइपरटेंसिव कुछ नहीं होता, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है 140 mm, आज 140 आज का जो रेंज है ब्लड प्रेशर का 120 नहीं 140 है। तो ये अगर 125 130 आ रहा है तो बिल्कुल डरिए मत, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है। लेकिन अगर 140 से ज्यादा आता है तो आप समझ लीजिए हाई ब्लड प्रेशर है। क्लियर। तो अगर ब्लड प्रेशर हमारा 140 mmHg से ज्यादा आ रहा है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, इसको हाइपरटेंसिव कहते हैं। और इसको ट्रीट करने वाली मेडिसिन जो यूज की जाती हैं, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने वाली मेडिसिन जो यूज की जाती हैं उनको एंटी हाइपरटेंसिव कहते हैं। क्लियर।
क्लियर है? हाइपरटेंसिव, चलो देखिए, हाइपरटेंसिव वो है एक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर 140 mmHg से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। क्लियर? तो और जो इसमें काम आने वाली ड्रग है उनको एंटी हाइपरटेंसिव कहते हैं। अब जैसे कि हमारा रोवॉल्फिया, अभी लास्टली हमने पढ़ा है कि रोवॉल्फिया किस काम में आ रही है, पेन में काम आ रही है, माइग्रेन की पेन में काम आ रही है, और हमारा हाई ब्लड प्रेशर में भी रोवॉल्फिया काम आ रही है। हाँ, क्लियर है सबको? चले आगे, चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे हमारा पूछ रहा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। क्लियर? थोड़ा सा उनके बारे में भी बताइए जो ड्रग्स हमारे नर्वस सिस्टम पे एक्ट कर रही है। नर्वस सिस्टम से आ आता है एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें जो हमारी ड्रग ये क्या काम करता है, सबसे पहले तो ये देखिए, ये हमारा क्या करता है, हमारे ऑर्गन्स के फंक्शंस को, हमारा जो मल्टी ऑर्गन्स है, मल्टी ऑर्गन के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। क्या करता है सीएनएस, हमारे मल्टी ऑर्गन की फंक्शंस को कंट्रोल करता है। क्लियर? अब जो ये ड्रग्स हैं, अब मल्टी ऑर्गन समझ रहे होंगे आप, हमारा रेस्पिरेटरी, हमारी किडनी, हमारे लीवर, क्लियर? अब जो ड्रग्स हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, जो ड्रग्स हैं वो ड्रग हमारे हमारे एंटी एमेटिक की तरह काम करती हैं। क्लियर? एंटी कन्वर्शन की तरह काम करती हैं। क्लियर? साथ ही साथ हमारा एनर्जेटिक की तरह काम करती हैं। जैसे कि अगर वॉमिटिंग हमें वो फील हो रहा है तो एंटी एमेटिक उसको कहते हैं, जो ड्रग हमारी वॉमिटिंग के लिए यूज होती है उसमें काम आता है। साथ ही साथ अगर कोई पेशेंट एपिलेप्सी का है, क्लियर, तो एंटी कन्वल्सिव जो ड्रग है उसलिए हमको यूज की जाती है। तो ये भी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही ड्रग हमारा यूज होता है। क्लियर? साथ ही साथ अगर एनर्जेटिक या पेन है तो उसलिए भी हम ड्रग हमारी नर्वस सिस्टम पे दी जाती है। क्लियर है पॉइंट? चलिए देखते हैं आगे, हमारा जो सीएनएस है वो हमारा क्या कंसिस्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। देखिए, तो सेंट्रल रोल जो है हमारा ब्रेन का प्ले क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या करता है, ऑर्गन फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उनके मूवमेंट्स को, सेंसेशन को, क्लियर, फंक्शनिंग को, मेमोरीज को, इन सारी चीजों पे हमारा सीएनएस काम करता है। क्लियर है? जो हमारी ड्रग्स है वो कहाँ कहाँ पे काम करती हैं, एनेस्थेटिक, एनाल्जेसिक, एंटी कन्वर्जेंट, एंटी एमेटिक, एंटी पार्किंसन, इन सारी प्रॉब्लम्स में हमारी ड्रग्स काम करती हैं। क्लियर है? साथ ही साथ जो हमारा ड्रग है जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, वो हमारे रेस्पिरेशन, इनके फंक्शंस को देखते हैं। क्लियर? हमारा सर्कुलेशन, हमारा डाइजेशन और मेंटेनेंस, और हमारा बॉडी टेम्परेचर। क्लियर है? चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे क्या कहते हैं, राइट ऑफ, देखिए फिर से कुछ पर्टिकुलर पूछा है, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, थेरेपेटिक एक्टिविटी ऑफ बेंजोइन। बेंजोइन की थेरेपेटिक एक्टिविटी, बायोलॉजिकल सोर्स, साथ ही साथ हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये भी पूछा है। तो आइए देखते हैं हमने कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। तो देखा जाए तो हमारा जो ये है बेंजोइन, बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो ये बाल्मिसिक रेजिन, रेजिन हमने रेजिन पढ़ा है, जो कि हमारे हार्डवुड से जो यहाँ पे सॉलिड सॉलिड हमारा येलो ब्राउन कलर का होता है, वहां से हमने उसको कलेक्ट किया। तो हमारा बाल्मिसिक रेजिन से हमको मिला है स्टेराइड्स, बेंजोइन इसको कहते हैं हम। अगर हम यहाँ पे यूजेस की बात करें तो ये हमारा एक्सपेक्टोरेंट में काम आता है, मतलब कि कोल्ड कफ में काम आता है, साथ ही साथ अस्थमा का जो पेशेंट है वहां के लिए भी यूजफुल है। क्लियर? अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी यूज होते हैं। क्लियर? अगर केमिकल देखें तो आप बाल्समिक एसिड मिलता है हमको इसमें से, साथ ही साथ हमको इसमें से ट्राई टर्पेनिक एसिड भी हमको मिलता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट
नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विंका। देखिए बच्चों लोग, विंका कुछ ड्रग्स जो हैं बहुत ही कॉमन है और कई टाइम से रिपीट हो रही है। क्लियर। अब देखिए फिफ्थ चैप्टर में से देखा जाए तो बच्चा लोग सारे ही ट्रू ड्रग्स इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आपको सारी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इतनी ट्रू ड्रग हैं कि वो कोई एक रिपीट नहीं करते हैं, कई रिपीट कर देते हैं, इसलिए हम सारी बेसिक बेसिक ड्रग्स ले रहे हैं। क्लियर। तो विंका हमारा क्या है, विंका से हमको, विंका मोस्टली हमारा बच्चा लोग ट्यूमर और कैंसर में यूज होता है। जो कैंसर पेशेंट होते हैं एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है और ट्यूमर में भी इसको यूज होता है। इसमें जो केमिकल हमारा मिलता है वो हमको मिलता है विनक्रिस्टिन, साथ ही साथ विनब्लास्टिन। ये तो केमिकल हमको मिलता है जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी शो करता है और ट्यूमर को ठीक करता है। साथ ही साथ ल्यूकेमिया हमारा जो ब्लड कैंसर है उसको भी ट्रीट करता है। क्लियर। चलिए देखते हैं विंका को हमने कैसे अटेम्प्ट किया। विंका की अगर हम फैमिली की बात करें तो सॉरी बच्चों लोग, यहाँ पे सिनोनियम आना है। तो सिनोनियम देखिए हम तो पेरिविंकल, विंकारोशिया और कैथरैंथस। क्लियर। अगर हम बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इसके पूरे प्लांट में से हमको ड्रग मिला है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मिला है। इसका पूरा नाम क्या है स्पीशीज का, कैथरैंथस रोशियस। कैथरैंथस रोशियस बताया था जैसे कि इसमें हमें को दो केमिकल पाए जाते हैं, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि हमारा क्या ब्लड कैंसर को ट्रीट करता है, साथ ही साथ हमारे ब्रेस्ट कैंसर में भी यूजफुल है। क्लियर। हमारे ट्यूमर्स में भी यूजफुल है। हाँ क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिल्क। सिल्क के बारे में बताएं। क्लियर। तो देखिए सिल्क तो यहां सिल्क कहां से आया है, फाइबर से ही आया है। फाइबर से ही हमारा सिल्क आया है। क्लियर। तो फाइबर धागे, रेशमी का धागा, उससे ही हमको सिल्क मिला है। तो आइए देखते हैं हमको सिल्क और के बारे में और क्या क्या देखना है। देखिए सिल्क अब आपकी मर्जी है, शॉर्ट नोट पूछा है, चाहो तो सब कुछ मेंशन करो और चाहो तो जो भी आपको याद आता है वही मेंशन करो, लेकिन अट्रैक्टिव वे में मेंशन करो। क्लियर। तो प्लांट की बात करें तो हम प्लांट सिल्क ही ले रहे थे। अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली हमारी बॉम्बेसिडेस की हमारी फैमिली है। क्लियर। अब फैब्रिक हमारे, हम इसको अगर सिनोनियम की बात करें तो फाइबर, फैब्रिक इन नामों से भी बुला सकते हैं। क्लियर। अब देखिए अगर मैंने सिल्क की बात की थी तो मैंने पूरा प्रोसेस बताया था कि हमारा सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म से हमारा लार्वे, लार्वे से हमारा कुकून, कुकून से हमको यहाँ पे मिला है सिल्क। क्लियर। पूरी साइकिल हमने बताई थी। तो ठीक वही तरीके का इसका पूरा बायोलॉजिकल सोर्स है। कौन सी स्पीशीज से हमको मिला है, बॉम्बिक्स मोरी, बॉम्बिक्स मोरी स्पीशीज से हमको मिला है। इसमें से अगर हम देखें क्या केमिकल हमको मिला तो फैब्राइन हमको केमिकल मिला है। क्लियर। जो कि हमारे क्लोथ में काम आता है, स्टिचिंग मटेरियल में काम आता है। क्लियर। क्लोथ स्टिचिंग में हमारा यूज होता है। सिल्क के क्लोथ्स भी होते हैं। हाँ इसके बारे में तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। तो राइट ब्रीफ अबाउट कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटरी। कार्मिनेटिव और जीआई रेगुलेटरी बारे में बताएं। मतलब कि देखिए अब स्टमक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रेगुलेटर्स, क्लियर, और कार्मिनेटिव स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में यहाँ पे अब हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं हम अपना क्या कहता है हमारा कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव जो वर्ड है हमारा लैटिन वर्ड है। तो मतलब इसका क्या होता है, टू क्लींस। टू क्लींस ये क्या काम करता है, हमारे स्टमक वेस्ट, हमारे बॉडी वेस्ट को क्या करता है, बाहर लाने में हेल्प करता है। क्लियर। साथ ही साथ हमारा क्या होता है, ये हमारा पेन रिलीविंग होता है। अगर हमको पेन है
क्लियर, हमको पेन हो रहा है इंटेस्टाइन में, स्टमक में कहीं पे, तो उस लिए भी हमारा ये यूजफुल है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा ये फेनल हमारा एग्जांपल है किसका, कार्मिनेटिव का। क्लियर है, देखिए फेनल हमारा एग्जांपल है, साथ ही साथ हम कोरिएंडर, कार्डमम, क्लोव, ये सारे क्या है हमारे कार्मिनेटिव के क्या है एग्जांपल्स हैं। क्लियर, अब हम देखें अगर जीआई रेगुलेटर्स, तो ये क्या काम करते हैं हमारे जो जीआई ट्रैक्ट पे, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे जो भी डिजीज प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसकी वजह से हमको वॉमिटी जैसा लग रहा है, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को ये क्या करता है हमारा ट्रीट करता है। क्लियर, ये उन सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है। आगे देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोरिएंडर, मतलब धनिया। धनिया जो कि हमारा क्या, अभी हमने देखा कार्बोनेटिव में आता है, जो कि हमारा क्या स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में यूज होगा। क्लियर, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में यूज होगा, जैसे कि पेन हो गया, एंटी डायरियल की तरह भी काम करेगा ये। क्लियर, तो देखते हैं हम अम्बिलिफेरिया फैमिली से हमारा धनिया बिलोंग करता है। अगर हम यूजेस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है धनिया हम फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं सब्जी में। अब साथ ही साथ इसके और भी यूजेस हैं, जैसे कि हमारा हमारे मांस में पेन है, अगर हमारे मसल्स में पेन है उसके लिए भी यूजफुल है, अगर हमारे इंटेस्टाइन में, स्टमक में कहीं पेन है उसके लिए भी ये यूजफुल है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेक्सेटिव। लेक्सेटिव क्या होता है, कब्ज। क्या कहते हैं, कब्ज। लेक्सेटिव में लेक्सेटिव वो हैं जो कब्ज या फिर कॉन्स्टिपेशन में यूज होते हैं। अगर किसी को कब्ज है या फिर स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें यूज किए जाते हैं। क्लियर, आइए देखते हैं। तो लेक्सेटिव साथ ही साथ अगर वो ड्रग्स हैं, साथ ही साथ जो अगर हमें हार्ट बाउल मूवमेंट्स हो रहा है, हार्ट स्टूल पास हो रहा है, क्लियर, और डेली हमको पॉटी नहीं हो रही है, तो उन सारी चीजों में लेक्सेटिव हमारा यूज होता है। साथ ही साथ अगर हमको जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, अगर हमारे स्टमक से जो ट्रैक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट गए हैं वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां के लिए भी हमारा यूजफुल है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन सी वो ड्रग्स है जो हमारे लेक्सेटिव प्रॉपर्टी शो करती है, तो एलॉय, कैस्टर ऑयल भी हम लेते हैं साथ ही साथ। क्लियर, साथ ही साथ हम लेते हैं इसाबगोल और सेना, ये दोनों भी हम लेते हैं। क्लियर, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ज्यादा मात्रा में एसिड बन रहा है, एसिड फॉर्मेशन बहुत हो रहा है, इन सारी प्रॉब्लम्स में भी हमारा लैक्सेटिव यूज होता है। जी, सबको क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझसे। चले, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट मॉडल पेपर के पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, साथ ही बनते रहिए। जय हिंद।